स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा ही भारत सरकार ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसका असर बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आया है वीज़ा पर रह रहा है या फिर उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उसको वापस जाना होगा। पूरे भारत से जितने भी लोग इस तरह के यहाँ रह रहे थे उनको चंद घंटों के अंदर वापस पाकिस्तान लौटना था। लेकिन एक पेचीदा केस जो सामने आया है जम्मू से, वो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। हालांकि आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक पुलिस वाला जिसने 26 साल पुलिस की नौकरी में दे दिए, उसके पिता का जन्म यहाँ हुआ, लेकिन उसके दादा जब 1965 में जंग हुई थी, उस जंग के दौरान वो पाकिस्तान चले जाते हैं और चंद सालों के बाद वापस हिंदुस्तान लौट आते हैं। उसके बाप दादा के नाम कई 100 कनाल जगह है मेंढर में, उनका नाम आ गया इसमें कि इनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, इनको वापस जाना होगा। 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ये माहौल इस तरह का है, पहलगाम अटैक के बाद जो ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है बाय हुक और बाय क्रुक उसको इंप्लीमेंट करना है। शायद कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये केस ऐसा है 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा है। फिर इन लोगों ने क्या किया, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो इनको राहत मिली कि शायद अब हम यहां रहेंगे। लेकिन आज प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर उनको अटारी भेज दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान चले जाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं वो इस वक्त अटारी पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को प्रशासन ने क्यों नहीं माना, क्यों उसकी अवहेलना की, क्यों उसको वैलिड नहीं समझा, ये पुलिस बेहतर बता सकती है, प्रशासन बेहतर बता सकता है। लेकिन अब बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये क्लैरिकल मिस्टेक है? अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है तो ये वक्त नहीं है उस क्लैरिकल मिस्टेक को ढूंढने का। अब बाय हुक और बाय क्रुक जो ऑर्डर आया है उसको इंप्लीमेंट करना है। शायद ये सब चल रहा है। ये उनके परिवार के लोग हैं जो आप सामने बैठे देख रहे हो। क्या कहोगे इसको? या ये कहा जा सकता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, वही इस परिवार का हाल है। मेरे साथ जो 26 साल पुलिस में नौकरी कर चुके हैं वो पाकिस्तान आज अटारी बॉर्डर पे हैं पाकिस्तान जाने के लिए। उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज कुसर है। शहनाज जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल हो गए। आपके पति पुलिस में नौकरी करते हैं जी। कितने सालों से? उनको 27 साल हो गए। हेड कांस्टेबल है पुलिस में वो। उनके पास पासपोर्ट है? इंडियन पासपोर्ट है? इंडियन पासपोर्ट है। उनके पास स्टेट सब्जेक्ट हैं। नहीं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। उनके पास इंडियन पासपोर्ट है? जी, इंडियन पासपोर्ट है। आपके पास पड़ा हुआ घर में इंडियन पासपोर्ट उनका? पता नहीं, होगा कहीं पे घर में। है या नहीं है? है जी। और सारे डॉक्यूमेंट हैं? सारे डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब किसी को नौकरी मिलती है गवर्नमेंट अदारे में तो उसका वेरिफिकेशन होता है कि वो भारत का नागरिक है भी है या नहीं, तो वो जरूर होगा उनके पास। सब कुछ है, सब कुछ है। आपने कल हाई कोर्ट भी गए थे? हम हाई कोर्ट में गए थे, हमें वहाँ पे हमने अपील की थी। हाँ। तो उन्होंने हमें स्टे ऑर्डर दिया था वहाँ से। हाई कोर्ट ने हमारी बहुत मदद की, मीडिया वालों ने बहुत मदद की, सब लोगों ने हमारी मदद की। लेकिन अब हमारा जो स्टे ऑर्डर है वो बस हम यही चाहते हैं कि एसएसपी साहब पुंछ से और डीसी साहब पुंछ से कि वो जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे बंदे बॉर्डर से वापस आ जाए। आपके पिता कहाँ रहते हैं? आपके अब्बू? मेरे अब्बू इधर ही रहते हैं, पुंछ में। पुंछ में रहते हैं। आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया? नहीं, मुझे नहीं दिया। आपको नहीं दिया गया। आपकी ये बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। उम्र क्या है उनकी? एक 10 साल का है। सबसे बड़ा 10 साल का है। इनको नहीं कहा गया जाने के लिए? नहीं, इनको नहीं कहा गया जाने के लिए। और ये रहेंगे कहाँ पे?
वहाँ कोई ठिकाना है पाकिस्तान में? नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट हाई कोर्ट के तो यहाँ से जब वो चढ़ेंगे पाकिस्तान जाएंगे तो उतरेंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे? हमें क्या पता, हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक इस बात का हमें क्या पता कहाँ उतरेंगे, कोई ठिकाना कहाँ से नहीं है वहाँ चढ़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। नहीं ले जाया जा सकता था। वहाँ कैसे ठिकाना होगा, रहते यहाँ पे हम। लिमिट करना चाहिए था। कोई रिश्तेदार है वहाँ पे? कोई रिश्तेदार नहीं है। साहब कह रहे हैं एसएसपी साहब से बात करो वो कर देंगे, एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब से बात करो वो कर देंगे। आपको लगता है कहीं कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, किसी से गलती लगी है इनका नाम आने में? गलती से ही आया होगा, क्या बताएं। उस गलती को ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही, बस जो ऑर्डर आया है उसी को। हमें रात को 10 बजे ऑर्डर दिया 26 तारीख को, और 27 तारीख को लेके चले गए। इतना टाइम ही नहीं दिया हमें कि हम पता करवाते कि ये हुआ कैसे हमारे साथ। क्या नाम बताया आपने? शहनाज। शहनाज जी, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, जिस दौर से गुजर रहे हो, बड़ा दुख बड़ा पल है आपके लिए। अब मेरा सवाल ये है कि अब वो आज पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ जाकर रात कहाँ गुजारेंगे, कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, ये आपको भी नहीं पता है? नहीं। उनको पता है? ये उनको भी नहीं पता है? उनको क्या पता है, अचानक से लेके चले गए, गाड़ी से उतारे ही नहीं, हमें मिलने नहीं दिया। एक आम नागरिक कहाँ जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा? वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको क्या पता है कि हम कहाँ जाएंगे। आपको लगता है कुछ लोगों ने गलती की, उसका मुआवजा बहुत से लोगों को भुगतना पड़ रहा है? बहुत से लोगों क्या पड़ता था, सब को गलती एक करता है और भुगते सारे हैं। नालायकी है। हम तो बेगुनाह बीच में आ गए, हमारा क्या कसूर था उसमें। आधी जमीनें आज हमारी उनके बॉर्डर के उस पार हैं, तो ये गलती लोगों की कहाँ से होगी? उनके माता पिता, उनके अम्मी अबू यहीं पे हैं? यहीं पे नहीं, उनकी डेथ हो गई है, कुबरे हैं यहाँ पे, कब्रें यहीं पे हैं? कुबरे यहीं पे हैं। इनके पिता की भी यहीं जन्म हुआ था भारत यही, में? इनके दादा का भी यहीं हुआ ये अवाम जाएगी डंडे लेकर रहने क्या? था, पर दादा का भी यहीं हुआ था, सबकी कुबरे यहीं पे सरकार के हैं। साथ खड़े हैं, हमारे पीएचडी के केसों को वापस लाओ। ये बात जमीन है इनकी यहाँ पे 136 कनाल, पता नहीं 10 मरले की कितनी जगह है हमारी यहाँ पे, अपने दादा पर दादा की सारे कागज है हमारे पास। ये बात किसी ने सुनी नहीं है आपकी? नहीं सुनी, शायद ये सब देखते हुए हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया होगा। शायद। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेटर एंड स्पिरिट जल्दी किया जाए। ऐसा ना हो कि ये ऑर्डर तब आप इम्प्लीमेंट करें जब वो लोग पाकिस्तान पहुंच। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, शायद कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, या फिर एक 26 साल से आदमी पुलिस की नौकरी कर रहा है, जिसकी जमीन जायदाद है यहाँ पे इसके नाम पर है, वो इसी के नाम पर है। इनके कुंबे के 9 लोगों को वापस भेज दिया। इस बात को समझना पड़ेगा, कुछ लोगों ने गलती की और भारत सरकार ने ठोस स्टेप उठाया। इस स्टेप को हम कतई गलत नहीं मानते। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, वीज़ा पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान को में ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको वापस जाना था, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग, ये समझना पड़ेगा आपको। हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था, उसके बावजूद भी शायद कुछ रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू होती है, उसको मानना पड़ता है। कुछ ऐसे क्लॉज रहे होंगे जिसको पुलिस ने और प्रशासन ने उसके आधार पर उनको आज वापस भेज दिया। वो जाकर कहां रहेंगे ये भी नहीं जानते। और इन्होंने ये भी कहा, हालांकि हमने देखा नहीं, इन्होंने कहा कि उस शख्स के पास इंडियन पासपोर्ट भी है, या फिर किसी दूसरे एंगल से देखें। अब हम इसको दूसरे एंगल से स्टडी करते हैं। क्या जो पुलिस की नौकरी ली गई थी वो कागज वैलिड थे, वो डॉक्यूमेंट वैलिड थे? पुलिस की नौकरी कैसे मिल गई जो बंदा भारत का नागरिक ही नहीं है? दोनों एंगलों से खंगालना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें यही लग रहा है, एक बार इनकी बात सुननी चाहिए। जो कागज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, शायद कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ जो लोग इस तरह की साजिश करते हैं, सुधर जाओ। वो तो नहीं सुधरेंगे हमला करने वाले, लेकिन जो हमला करने में मदद करते हैं अपने लोग, सुधर जाओ। तुम्हारी वजह से आज बहुत से मुसलमान मुसीबत में आ गए हैं, सुधर जाओ। ये बात आपको समझनी होगी।
पाकिस्तान से प्रेम छोड़ना पड़ेगा अब आपको। चंद लोग हैं अभी भी, ये मैं नहीं कह सकता कि अगर आप कश्मीर चले जाते हो तो सारे के सारे देशभक्त हैं या सारे के सारे देश विरोधी हैं। चंद बेड़े अभी भी हैं जिनको पाकिस्तान से लगाव है, जो इन लोगों की मदद करते हैं। तुम लोगों की वजह से ये परिवार आज मुश्किल में है, ये तो होना ही था। सुधर जाओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।